हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्न तैयार करने वाले हैं वो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, यानी हर साल पेपर में यह प्रश्न आता है। इससे एक ना एक टॉपिक यानी छोटा सा चाहे छोटे से छोटा प्रश्न जरूर बनता है, लेकिन टॉपिक यानी प्रश्न जरूर आता है पेपर में। आज हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं वो है किरचॉफ के नियम। दोनों नियमों से एक ना एक नियम आ जाता है, अगर नियम नहीं आते तो इनसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, और सेकंड वाले जो नियम है उससे जो न्यूमेरिकल बनता है वो पूरे के पूरे 5 अंक का बन जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आज का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल आसान भाषा में तैयार करने, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और इसको पढ़ने के बाद कभी भी ना आप भूलो। जैसे ही पेपर में आए तो फटाफट कर देना है फिर। तो बस वीडियो को पूरा देखना होगा इसके लिए, क्योंकि बहुत शानदार तरीका होगा समझने का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहला नियम, जो कि है प्रथम नियम, संधि नियम, जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं। और ये होता क्या है आइए समझते हैं। तो क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर किसी भी वैद्युत परिपथ में जितनी भी धाराएं हैं या जितनी भी धाराएं हैं अगर किसी संधि पर मिल रही हैं तो उन सब धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा आई बराबर, सिग्मा क्या दर्शा रहा है, बीजगणितीय योग को दर्शाता है, यानी कुल धाराओं के योग को दर्शाता है। सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा क्या दर्शा रहा है, बीजगणितीय योग को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक संधि है जिसका बिंदु O है। अब इस पे धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 बाकी धाराएं आ रही हैं, मिल रही हैं, तो इन समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो जैसे अब इसमें एक चीज़ और बताई गई थी किरचॉफ द्वारा कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर आती हैं वे धाराएं धनात्मक होती हैं, और जितनी भी धाराएं संधि से दूर जाएंगी वे धाराएं ऋणात्मक होती है। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि तो I1, I2 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं तो ये क्या होंगी, धनात्मक होंगी, और I3, I4, I5 ये कहाँ जा रही हैं, संधि से दूर जा रही हैं तो क्या लिखें, ऋणात्मक होंगी। तो क्या होता है कि संधि की इस नियम के आधार पर भी क्या होती है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो I1 प्लस I2 ये किसकी ओर आ रही हैं, संधि की ओर आ रही हैं, देख सकते हो। और बाकी की I माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 ये कहाँ पर जा रही हैं, संधि से दूर जा रही हैं, तो इनका बीजगणितीय योग क्या होना है, शून्य। तो अगर मान लीजिए कि जो I1 प्लस I2 बराबर इन धाराओं को उस तरफ पहुंचा दें तो प्लस क्या हो जाएंगी, I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएंगी। ठीक है, हो जाएंगे नहीं, यानी क्या होता है कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और जितनी भी धाराएं संधि से दूर जा रही हो रही उन समस्त धाराओं का मतलब दोनों सभी धाराओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी इस पर जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश निकलेगा, यानी ना तो इस पर आवेश उत्पन्न यानी ना तो इस पर आवेश की अधिकता होती है, ना इस पर आवेश की कमी होती है, यानी यह क्या होता है, स्थिर होता है, यानी शून्य होती है। तो यह किसका, आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। वही हो रहे कि जितना भी आवेश अगर संधि पर आ रहा है और फिर क्या जितना आवेश आएगा उतना आवेश क्या हो, निकल भी तो रहा है, यानी संधि से दूर जा रही धारा है, यानी आवेश कम भी हो रहा है, तो यानी आवेश संरक्षण के नियम। तो क्या है, यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये किस नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो स्पष्ट है, समझ में आया क्या होता है किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। तो इसे धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हो इसे धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आप और भी वैसे भाषा जो यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है इसकी भाषा, तो आप इसकी भाषा लिख लेना कि इस नियम इसमें क्या होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। फिर यहाँ पर लिखना कि माना धारा I1 I2 संधि की ओर जा रही हैं और I3 I4 संधि से दूर जा रही हैं, तो ये धनात्मक हो जाएंगी और बाकी ऋणात्मक हो जाएगी। फिर ये पर जब बराबर की साइड पर जा देंगे
तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। और फिर बताएंगे कि दोनों यानी I1 I2 से जितनी धारा आ रही हैं उनका योग और I1 I3 ये आ रही है उनका योग आपस में बराबर होते हैं। ना तो इस पर आवेश की मात्रा अधिक होती है, यानी ना तो इस पर आवेश का लाभ होता है, ना इस पर आवेश की कमी होती है, यानी यह आवेश संरक्षण का पालन करती हैं। यह इसे धारा नियम भी कहते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकंड नियम यानी द्वितीय नियम, जिसे लूप नियम भी कहते हैं, इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। तो ये समझते होता क्या है। तो किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस हमें समझना क्या है कि मान लीजिए कोई एक बंद पास है जिसमें कोई धारा I प्रवाहित हो रही है जिसका संगत प्रतिरोध R है, तो उसका उन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में बस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल यानी E के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी समझते हैं कैसे कि जो सिग्मा IR यानी क्या पढ़ा हमने कि संगत प्रतिरोध और धारा का बीजगणितीय यानी गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होगा, सिग्मा भी हमने बताया। उसमें लगे बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग यानी क्या होगा, सिग्मा E क्या होगा यहाँ पर विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात, रटना नहीं है बिल्कुल, आपको बस इतनी बात समझनी है कि कोई लूप है यानी बंद पास है, बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय गुणनफलों का बीजगणितीय योग, किसका, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सिग्मा IR बराबर सिग्मा E हो जाता है। ये हो जाएगा किसका नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी लूप का नियम होता है। अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए इस खंड में यानी दो बंद पास हैं, एक और एक बंद पास दूसरा बंद पास है। अब इसके विभिन्न खंड मान लीजिए A B अगर नाम देना चाहो तो आप C D E F ये बंद पास हैं। तो अगर मान लीजिए इसके पहले बंद पास की बात करें, ठीक है, बंद पास एक पहला बंद पास है, तो पहला बंद पास कौन सा है, अगर मान लेते A B C D, क्या है A B C D C, तो इसका हमने क्या पढ़ा कि इसके बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, तो धारा क्या है इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये धारा R1 और इसका संगत प्रतिरोध I1 और प्रतिरोध क्या है R1, तो I1 R1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रतिरोध क्या बह रहा है इसमें, देखो R2 है और धारा क्या बह रही है I1 है। तो देखिए इन दोनों की दिशा कैसी है, I1 यहाँ की ओर आ रही है और I2 भी यहाँ की ओर आ रही है। यानी अगर क्या होगी यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा, I2 और R2 संगत प्रतिरोध बराबर किसके, तो इनके बंद पास में लगे रूप। यहाँ पर देखिए क्या है E1 माइनस क्या हो जाएगा E2 यानी विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होती, तो हो जाएगा कि नहीं, ये सूत्र हो जाएगा। ऐसे ही बंद पास दूसरे के लिए अगर हम लिखें तो लिखेंगे बंद पास दूसरे के लिए यानी कौन से ABEF मानते हैं, ABEF से। तो यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी देखिए कि पहला प्रतिरोध देखिए R2 और I2, ठीक है, तो धारा I2 बह रही है इसमें और संगत प्रतिरोध क्या है R2 है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की दिशा देखोगे आप, तो यहाँ पर इसी की ओर आ रहा है, देखो यहाँ आ रहे हैं उसी की ओर आ रहे हैं, तो यानी ये कैसे होंगे एक दूसरे के कैसे होंगे समान होंगे, तो यानी क्या जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे प्लस में। और इसका दूसरी में धारा क्या है I1 प्लस I2 है और इसका संगत प्रतिरोध क्या है R3 है। और मान लीजिए इसमें विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं E3 मान लेते हैं, तो इनका भी क्या होगा बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो धारा यहाँ पर देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में थी, ये इस दिशा में, ठीक है, I1 ये धारा है, ठीक है, और I2 क्या है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर जी I2 धारा है तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाना है, और यहाँ पर देखिए जी क्या होगा एक दूसरे पे मिल जाएंगी। तो क्या हुआ इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, संगत प्रतिरोध धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग का गुणनफल का बीजगणितीय उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर इस लूप के कारण में हम धाराएं देख सकते हैं, संगत प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल को हम निकाल सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल बन जाते हैं पेपर में, तो ऐसे चित्र बनकर आ जाएगा, इसमें बंद पास होगा, उसमें आपको मान निकालना होगा, तो ये निकाल सकती हो। तो ये होता है किसका नियम, द्वितीय नियम उसे हम बोलते हैं। और एक हम ऊर्जा
संरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, एक इस पर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और साथ में इसे हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जता नियम भी कहते हैं, बोल्ट्जता नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे बोल्ट्जता नियम भी कहते हैं। तो क्लियर है कि द्वितीय नियम क्या होता है और प्रथम नियम क्या होता है। तो इस प्रकार किरचॉफ के नियम अगर प्रश्न बन जाए पेपर में तो आप आराम से हल कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना